بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. जब बंदर को एक दोस्त मिल गया, बहुत दूर एक सब्ज व नीले पानियों वाले समंदर के बीच एक जजीरा था। सूरज हर सुबह चमकता और इस जजीरे पर सफेद रेत को चमकाता और जजीरे की इर्द गिर्द समंदर की पानी को भी गर्म करता। इस जजीरे पर नारियल की दरख्त लगे हुए थे, इसके अलावा केले की भी दरख्त थे जो केले की गोचू से लदे हुए थे। और इस जजीरे पर पता है कौन रहता था? सिर्फ एक छोटा सा बोरे रंग का बंदर जिसकी दम बुरी लंबी थी और इसमें भाल भी पड़े रहते थे। वो छोटा बंदर अक्सर सहल सिमंदर पर बैठ जाता, मायूसी में ऊंची आवाज में कहता, मैं कितना अकेला हूँ, मेरा भी को दोस्त होता। लेकिन वो जानता था कि इसकी आवाज सुनने वाला दूर दूर तक कौवे नहीं। एक दिन वो यूं ही बैठा हुआ था कि एक बुरी ही रंग बिरंगी मछली ने पानी से अपना सर बाहर निकाला और इससे कहने लगी, ओ मेरे पीछे करो, मैं तुम्हें एक ऐसे जजीरे पर ले चलती हूँ जहाँ तुम्हारी तरह के बहुत से बंदर मौजूद हैं, उनकी दुमें भी तुम्हारी तरह की ही हैं। बंदर अफसरदारी से बोला, लुक मुझे तो तैरना नहीं आता, प्यारी मछली, किया तो मुझे तैरना सिखा दोगी? मछली बोली, को नहीं, तुम पानी में चलना शुरू करो और जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। बंदर ने इसका कहा मुंह और पानी में उतर गया। जब पानी गहरा हुआ तो मछली कहने लगी, अब पानी जमी से इतोवर अपने बाजू हिलाओ। बंदर की चीख निकला गया और आओ बोला, मुझे ये काकम बिल्कुल पसंद ना है, मैं सारा गीला हो गया हूँ। रंग बंगी मछली की हंस निकल गए और आओ तैरते हुए दूर निकल गए, जबकि बंदर खुशकी पर बैठकर खुद को सिखाता रहा। करीब जी एक सफेद बगला खड़ा था, बोला, हो मैं तो नहीं अड़ना सिखाता हूँ, जल्द ही करो, मैं ओढ़ने लगा हूँ। बंदर फिर बचड़ों से बोला, लुक मुझे तो अड़ना नहीं आता। बगली ने इससे कहा, सबसे ऊंचे नारियल के दरख्त पर चाल जाओ और अपने बाजू फैलाकर छलांग लगा दो, तुम ओढ़ने लगोगे। बंदर ने इसका कहा माना, पर वो पूरी जोर से सदा रेत पर आ गिरा। कुछ नारियल भी टूटकर उसके सर पर आनन गिरे। बंदर ने उधर उधर बगली को देखा पर आउ तो अड़ कर जा चखा था। तभी बंदर के जहन में एक तरकीब, वो छलांग लगाकर खुशी से उठा और कहने लगा, मैं नारियल और केले के दरख्त काटूंगा और उनसे कश्ती बनाऊंगा। इस कश्ती में बैठकर दूसरे जजीरे तक जाऊंगा जहां मुझे बहुत से दोस्त मिल जाएंगे। तभी समंदर से एक आवाज, ये वही अहमकाना तरकीब है। बंदर ने देखा तह आओ एक छोटा सा सब्ज रंग का कछुआ था जो आहिस्ता आहिस्ता खुशकी से समंदर की तरफ जा रहा था। वो कहने लगा, अगर तुम जजीरे के दरख्त काट लोगे तो खाओगे कहाँ से? और दूसरे परिंदे भी भूखे मर जाएंगे। बंदर अपना सर पकड़कर बैठ गया। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर सवार करके वहां ले जाता, लेकिन तुम बहुत बड़े और भारी हो। ये कहकर कछुआ समंदर के पानी में तैरता हुआ गुम हो गया। बंदर उसके जाने के बाद फिर अकेला रह गया। वो इतना उदास था कि रोने लगा। फिर अचानक समंदर से एक बहुत बड़ा कछुआ निकला, इसका रंग भी सब्ज था। वो आहिस्ता आहिस्ता छोटे बंदर के पास आया और उसे कहने लगा, आंसू पोंछ लो और मेरी पते पर बैठकर मजबूती से मुझे पकड़ लो, अब तुम कब अकेले नहीं रहोगे, मम तुम्हें दूसरे जजीरे तक ले चलता हूँ। कछुए का हौल इतना बड़ा और सख्त था कि बंदर को अंदाजा हो गया था कि वो महफूज रहेगा। फिर उसने कछुए की कमर पर बैठकर समंदर में झनका तो इसने देखा कि छोटा सब्ज कछुआ भी इसके साथ तैर रहा है। नन्हा कछुआ बोला, मुझे इल्म था कि मैं तुम्हारा बोझे नहीं उठा सकता, इसलिए मैंने दादा जान से कहा कि वो तुम्हारी मदद करें, वो बहुत अक्लमंद और नेक हैं। छोटे बंदर ने मुस्कुरा कर कहा, तुम भी बहुत अच्छी हो, तुम्हारी मेहरबानी का शुक्रिया, अब मैं कब अकेला नहीं रहूंगा।